893। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? मुझे बताइए एक बार सभी लोग। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लव यू जगदीश। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं और आज मैं फाइल नंबर 6 आपको पहले करवा रहा हूं। कल वाली फाइल हम लोग बाद में करेंगे वापस से। फाइल नंबर 6 आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आप लोग सभी लोग इस चीज को करने की कोशिश करो। अब अपने पास यहाँ पर पहला नहीं करेंगे, पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, या दूसरे से पहले पहला ही कर लो, फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट, ये फाइल नंबर है अपने पास 6 नंबर है। और अपने पास जो 5 नंबर फाइल के लास्ट के 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये बाद में करते हैं हम लोग क्योंकि वो आसान क्वेश्चंस हैं। शुरुआत से ही हम लोग अच्छे तरीके से एक नई फाइल सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग करते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास एक बेईमान व्यापारी गलत बाट का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य करते टाइम दोनों बार ही X% की बेईमानी करता है। अगर कोई भी व्यक्ति खरीदते टाइम भी बेईमानी करे और बेचते टाइम भी अगर बेईमानी करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा, मतलब वो खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी बेईमानी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट है। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगा देना A+B+A×B/100 का। तो यहाँ पर खरीदते टाइम भी X% की बेईमानी कर रहा है, बेचते टाइम भी X% की बेईमानी कर रहा है, तो X×X अपॉन अपने पास 100। तो ये जो अपने पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x+X² अपॉन 100। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, पहला क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा इस चीज को क्या समझ पाया क्या? बताओ मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े? पहला क्वेश्चन अपने पास ये था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। सेकंड सेम क्वेश्चन है, न्यूमेरिक वैल्यू में अपने पास आ गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन अपने पास है, न्यूमेरिक वैल्यू में अपने पास आ गया है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
मुझे बताइए, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ये बात बताना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स एक बार। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये वाला दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ। क्या आपकी तरफ 4 बजे क्लास हुई थी भाई? आपकी तरफ मुझे उम्मीद है कि कोई चेंज हुआ नहीं होगा, कोई अपडेट आया नहीं होगा। मेरी तरफ थोड़ा सा आज अलग ये दिखा रहा है, इसलिए मैंने चेक करवाया। आपकी तरफ कोई अपडेट मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा क्या। यहाँ पर देवेंद्र बेसिक भी बता दूंगा मैं आपको। एक दुकानदार जो है अपने पास 10% की बेईमानी खरीदते टाइम और 10% की बेईमानी बेचते टाइम। अगर आप चाहते हो इसका मैं बेसिक बताऊं तो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करते हैं उसको बेसिक। अभी तो आप सिर्फ इतना ही कर लो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, क्योंकि अभी आपके बेसिक समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद मैं बेसिक आपको समझाता हूं। आगे वाले 5-7 क्वेश्चन करवाने के बाद 10 प्लस 10 इंटू 10/100 इस क्वेश्चन पर मैं वापस आऊंगा और वापस आकर इसके बारे में थोड़ा सा और चीजों के बारे में इसके हम लोग बात करेंगे। ये है 21%। एक न्यू इंटरफेस आया है। पवन, न्यू इंटरफेस आया है क्या आपके पास? आपकी तरफ भी थोड़ा बहुत चेंज है क्या? बताना भाई मुझे। उषा, क्लास तो थी आज, क्लास शायद कुछ बच्चों के लिए चल नहीं पाई थी। निधि, ऑफ करने का ऑप्शन आ गया ना, चैट ऑफ करने का ऑप्शन आ गया है। चैट ऑन ऑफ पोल ये आया होगा, कुछ चीजें आई होगी, अपडेट कर लेना आप लोग। अगर आपकी तरफ ऐसा लग रहा है कि नहीं आया तो अपडेट कर लेना। मेनू क्लास तो हो रही थी। अपडेट आया है ना? ठीक है। आ जाएगा दीपक, आपके पास सभी के पास आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ है तो आइए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। लैपटॉप पर आ गया है, धीरे धीरे मोबाइल पर भी अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना, बातचीत बिल्कुल बंद। और अब आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। एक बात आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान रखना कि दो टाइप के लोग होते हैं। किस प्रकार से जो बेईमानी करते हैं वो दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो इस टाइप के लोग होते हैं जो 1000 ग्राम के स्थान पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1000 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर या कितने भी केजी के स्थान पर आपको सिर्फ और सिर्फ देते हैं, मान लीजिए 700 ग्राम या 800 ग्राम ही देते हैं। तो एक तो ऐसे होते हैं जो लेस वेट का यूज करते हैं, कम वजन का प्रयोग करते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हमेशा ध्यान रखना। और दूसरे वो इस टाइप के लोग होते हैं जो अपने पास जैसे दाल में कंकड़ मिला देंगे। 1000 ग्राम की दाल है, उसमें 100 ग्राम कंकड़ मिला दिए और ये कर दिया कितने ग्राम? 1100 ग्राम। कुछ लोग मिलावट करते हैं, कुछ लोग तोलते कम है और कुछ लोग मिलावट करते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। मिलावट में कंकड़ तो कोई नहीं मिलाता, बहुत कम लोग होते हैं। दूध में जैसे पानी मिलाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज की क्लास में मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा जिसमें वो लेस वेट का यूज करेगा, कम वेट का यूज करता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं, बाद में आप लोगों को दूसरे वाले क्वेश्चंस में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए पहले इनको, जिसमें कम वेट का यूज करता है। तो जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आपको बनाना पड़ेगा।
ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, कितना भी टफ बन जाए, कैसा भी क्वेश्चन अपने पास बन जाए, तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं अपने दिमाग में, ताकि क्वेश्चन जब भी आए उसको इसी टाइप से हम लोग सोचें। तो ध्यान से समझना अच्छे से, जब भी कम वेट का यूज करें, पहले मैं उस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं आपको, उसको बता रहा हूं, जब कम वेट का यूज करे तो एक व्यापारी 10% प्रतिशत हानि पर दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस। ये बोल रहा है कि सिर्फ दावा कर रहा है वो 10% लॉस का, बट ही यूज अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ ए किलोग्राम वेट, दस द प्रॉफिट परसेंट इज। प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोगों से पूछा तो हम लोग ये मानेंगे हमेशा और हमेशा, ध्यान से समझना, 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया वो 100 रुपए का। हम लोग हमेशा अपने दिमाग में सोचते हैं कि 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, और बोल रहा है कि 10% हानि पर ले जाओ अगले साल, क्योंकि वो चुनाव लड़ेगा तो लोगों को कह रहा है कि ले जाओ 10% हानि पर, यानी लोगों को दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए का ही, 10% हानि पर। लेकिन वो एक काम और कर रहा है, 1 केजी के स्थान पर जो वेट का प्रयोग कर रहा है वो कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का प्रयोग करता है 1 केजी के स्थान पर। तो 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का होगा तो 800 ग्राम जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितने रुपए का होगा। तो आप कहोगे सर 800 ग्राम जो होगा वो अपने पास 80 रुपए का होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज क्या आप लोग पता, 1000 ग्राम इसलिए माना हम लोगों ने, आप अगर आप चाहो तो 20 ग्राम मान लो, 10 ग्राम मान लो, 700 ग्राम मान लो, लेकिन उससे क्वेश्चन में अपने पास थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या हम लोग हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो मुझे बताइए यहां से 1 ग्राम कितने का होगा। तो 1 ग्राम जो होगा वो अपने पास कितने का होगा, 100/1000 अपने पास होगा। और यहाँ पर फिर 800 ग्राम का प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 800 ग्राम का प्राइस जो होगा वो 100/1000, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 800 से, तो अपने पास 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और ये क्या अपने पास 80 रुपए हो जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है 80 रुपए कहां से आया आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, एक छोटी सी बात, 700 ग्राम कितने रुपए का होगा? मुझे ये बताइए 700 ग्राम जो है वो कितने रुपए का होगा, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर 700 ग्राम 70 रुपए का होगा, मैं कहूंगा 750 ग्राम कितने रुपए का होगा। तो इससे आप लोग डायरेक्ट हिसाब किताब लगा सकते हो। 700 ग्राम अपने पास 70 रुपए का होगा, 750 ग्राम कितने का होगा, 750 75 रुपए का होगा, 850 ग्राम 85 का होगा, 600 ग्राम 60 रुपए का होगा। ऐसे आप सीधा सीधा हिसाब किताब लगा सकते हो। तो इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 800 ग्राम 80 रुपए का, 80 रुपए की कोई भी चीज आप लोगों को 90 रुपए की प्रोवाइड कर रहा है, 80 रुपए की कोई भी चीज आपको 90 रुपए की दे रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का अपॉन 80, और इंटू किससे कर दोगे, 100 से। तो जीरो से जीरो अपने पास कट जाएगा, और आंसर जो आ जाएगा वो क्या 12.5% प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? क्योंकि क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो। अगर ऐसे ही आसान क्वेश्चन हो तब तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, और अपने पास यहां पर ये जो है 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, 800 ग्राम बेच रहा है 90 रुपए का। तो यहां पर अगर आप लोगों को याद है तो अपने पास यहां पर, अगर आपको याद है रुपीज हमेशा ऊपर, ये मैं वो वाला कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं जब अपने पास 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम, जब अपने पास 2 रुपए के 3 वस्तुएं खरीद रहा था, 5 रुपए में 7 वस्तुएं खरीद रहा था, वैसे क्वेश्चन कल या परसों की क्लास में मैंने करवाए होंगे। क्वांटिटी हमेशा ऊपर, रुपीज हमेशा नीचे, यहां से रेशियो बना लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये तो होगा 8 और ये होगा 9। 8 का खरीद के 9 का अगर बेच देगा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1/8 × 100। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये आसान क्वेश्चन में तो हम लोग लगा लेते हैं। नॉर्मली ये तरीका लगाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इसी तरीके से, क्योंकि वहां पर कुछ भी पूछ सकता है, तो ये वाला तरीका और क्वेश्चन बड़ा दे दे, कितना भी बड़ा छोटा कैसा भी क्वेश्चन दे दे, हम लोग इसी टाइप से सोल्व कर लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। इसको करता हूँ मैं छोटा, एक बार पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि क्या-क्या इसमें पूछता है और उसके बाद 10, 12, 15 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, उसको अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये जो अपने पास है, जब भी लेस वेट का यूज करे तो 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाएगा वो 100 रुपए का। और हो सकता है लोगों को कहे कि 10% मैं लाभ पर बेच रहा हूं या सिर्फ मैं तो 10% प्रॉफिट पर ही बेच रहा हूं, तो आप लोग ले जाओ 110 रुपए का। हो सकता है वो कहे कि मैं तो यहां पर आप लोगों को 10% हानि पर बेच रहा हूं तो 90 का दे। हो सकता है वो यहां पर अपने पास 120 का दे, हो सकता है 130 का दे। लेकिन दो काम साथ भी कर सकता है। 10% तो ज्यादा लोगों तो बोल रहे हैं कि 10% लाभ कमा रहा हूं भाई, मैं भी तो कुछ तो कमाऊं, दुकान खोल के बैठा है। तो 10% लोग बोलते हैं ठीक है यार 10 रुपए ले ले 100 रुपए पर। लेकिन एक काम और कर रहा है वो, 1 केजी के स्थान पर वो दे कितना रहा है लोगों को, 1000 ग्राम होगा, ये मैंने 100 ग्राम मान लिया है। ये अपने पास 1000 ग्राम होगा, तो अपने पास 100 ग्राम कितने रुपए, अपने पास 800 ग्राम ही दे रहा है लोगों को। तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, तो 800 ग्राम होगा 80 रुपए का। तो रियल में वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, तो रियल में प्रॉफिट कमा रहा है वो 30 का। अपने पास 30 अपॉन 80 और इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास प्रॉफिट जो आ जाएगा वो 37.5% प्रॉफिट आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट अपने पास ये है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये पहली बात मैंने क्या समझा दी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसी चीज को मैं वापस समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा ताकि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में बात फिट हो जाए। 1000 ग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 ग्राम वो खरीद के लाया है कितने रुपए का, 100 रुपए का खरीद के लाया है। और लोगों को बोल रहा है कि देखिए भाई मैं भी दुकान चला रहा हूं, बच्चे मुझे भी पालने हैं, मैं क्या करूं? तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार तू 10% पर काम कर ले, और लोग 110 रुपए दे जाते हैं उस सामान के। लेकिन वो बड़ा चालाक आदमी है, ये क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही नहीं 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम बताइए कितने रुपए का होगा, तो 800 ग्राम 80 रुपए का। और वो पूछता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो अपने पास 30 अपॉन 80, तो 10% पर नहीं खेल रहा है वो 37.5% पर खेल रहा है। उसका रियल जो प्रॉफिट है वो अपने पास ये है। हाँ ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कैसे आ सकते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं। दूसरा यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखना, आप लोग समझना। ये वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा जो तरीका, दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन को क्या क्या पूछ सकता है, मैं वो चीज की बात कर रहा हूं। हम लोगों से ये जो पूछ सकता है वो इस टाइप से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। हम लोगों को वो ये बोल सकता है कि 1000 ग्राम ठीक है वो खरीद के लाया है कितने रुपए का, 100 रुपए का। और लोगों को 10% यहां पर, लोगों को एक्चुअल में उसका जो प्रॉफिट है वो कुछ लाभ का दावा करता है, ध्यान रखना। वो X% लाभ का दावा करता है। लोगों को कह रहा है कि मैं तो X% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं सामान, तो X% यानी कि 100 + X का बेचेगा। लेकिन रियल में वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, तो एक्चुअल में जो वो बना रहा है वो 37.5% बना रहा है। वो लोगों को तो ये कह रहा है कि मैं X% लाभ पर बेच रहा हूं आपको, लेकिन वो कम वेट का यूज करके, और एक्चुअल में 37.5% बना रहा है। एक्चुअल उसका प्रॉफिट ये है, लोगों को तो कह रहा है X%, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट 37.5% अगर है, तो बताइए वो 1 केजी, बताइए यहां पर X का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर हम लोगों से x का मान क्या होगा, ऐसी वैल्यू हम लोगों से पूछ सकता है। तो ये मान अगर हम लोगों से पूछता है x का मान, तो मुझे ये बताइए 37.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/8। तो ये जो वैल्यू है ये मुझे बताइए क्या 8 की वैल्यू है, और बेचेगा कितने का, 11 का बेचेगा। तो 80 वैल्यू कितने की है, 8 की। तो क्या अपने पास 11 का मान कितना होगा, तो 80 जो वैल्यू है इसका मान निकालने के लिए 80 जो वैल्यू है वो 8 की है, और 11 का मान चाहिए। तो मुझे बताओ ये क्या इसके बराबर ही आएगा क्या? तो ये सोल्व करने पर कितना आ गया, 110। तो 100 + x का मान 110 है, तो x का मान मुझे बताइए यहां से क्या 10% आ जाएगा क्या? मतलब ये जो 10% लोगों को कह रहा था वो भी गायब करके हम लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, याद रखना।
यहां पर मैं क्या बताने की, क्या समझाने की, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से समझना आप लोग। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए 1000 ग्राम जो वो खरीद के लाया वो 100 रुपए का। देखना सेम ही क्वेश्चन का पूछने का तरीका। 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। लोगों को कह रहा है कि 10% मैं आपको लाभ पर दे रहा हूं, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन एक्चुअल में जो बना रहा है ना वो एक्चुअल में 37.5% प्रॉफिट कमा रहा है। तो बताइए 1 केजी के स्थान पर दिया कितना। अब की बार ये क्वांटिटी पूछ लेगा। वो बोल रहा है लोगों को 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो वो 37.5% प्रॉफिट कमा रहा है। तो बताओ 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम देगा, ये वाली वैल्यू वो पूछ लेगा। और ये वाली वैल्यू अगर पूछ लेगा तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताओ 3/8 होगा क्या। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 है और बेचेगा कितने का, 11 का। तो मुझे बताओ 8 में 3 जोड़ के 11 है। ये जो वैल्यू दी हुई है वो 11 का मान दिया हुआ है, तो यहां पर 10 का मान कितना होगा। ये 110 जो वैल्यू दी हुई है 11 की, और हमें 8 का मान चाहिए। तो 8 का मान मुझे बताइए क्या 80 रुपए होगा क्या। अब उल्टा सोचना है, 100 रुपए का अगर 1000 ग्राम है तो 80 रुपए का मुझे बताइए क्या 800 ग्राम होगा क्या। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। वो कितनी भी लैंग्वेज घुमाए आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। इस तरीके से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या मैंने क्या समझा दिया। तीनों में से अलग अलग क्वेश्चन कैसे भी वो पूछ सकता है। बोलिए ठीक है क्या। चलिए अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। अब मैं आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अलग अलग चीजें वो पूछेगा, जिससे हमें घबराना है नहीं। क्वेश्चंस हम लोगों को कर लेने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास ये रहा, 3 नंबर क्वेश्चन। ये मैं अभी भी आपको समझा चुका हूं, एक बार वापस समझाऊंगा। वापस क्यों समझाओगे सर, मेरी मर्जी भाई, मैं कितनी भी बार क्वेश्चन समझा सकता हूं। एक व्यापारी 10% हानि पर दावा करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है। तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे कर लेना, 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। यहाँ पर 10% बोल रहा है अगले साल चुनाव लड़ूंगा, वोट मुझे ही देना, 90 रुपए का सामान ले जाओ, 10% मेरी तरफ से हानि उठा लूंगा। लेकिन खेल खेल रहा है क्योंकि सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, तो बड़ा खिलाड़ी है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है। तो 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 800 ग्राम 80 रुपए का। 80 रुपए की कोई भी चीज अगर 90 रुपए की देगा तो मुझे बताइए 10/80 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो आंसर जो आ जाएगा वो 12.5%, उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 12.5% है, 12.5% है। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन थोड़ी थ्योरी बताइए, पहले समझा कर चला गया था। 1 नंबर और 2 नंबर लास्ट में मैं वापस समझा दूंगा, वापस आऊंगा उन क्वेश्चंस पर। यहां पर बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। अशोक एक्स मान लो, लेकिन आप एक्स मत मानना, वैसे तो एक्स मान लो, आप वाई मान लो, सभी से आंसर आएगा। लेकिन पर्टिकुलर अशोक आप मत मानना, क्योंकि आपको तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी दिक्कत आती है, जैसा मैं देखता हूं। तो आप अभी मत मानना। बाकी एक्स मान लो, 100 मान लो, 500 मान लो, 1 ग्राम मान लो, 15.7 से 25 ग्राम मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा। लेकिन मेरा भाई, मेरी तरफ से आपको एक बढ़िया एडवाइस है कि आप अभी मत मानना, बाकी आंसर सभी से आएगा। क्योंकि आपका तो मैथ्स थोड़ा सा मतलब वैसा है नहीं, तो एक बार जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही मान लेना भाई। बाकी आंसर सभी से सेम आना है, आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए आप लोग। राहुल शर्मा सर, थिएटर में क्लास चल जाएगी क्या, मैं समझा नहीं राहुल शर्मा, कौन से थिएटर में चलाना चाहते हो आप। चल जाएगी भाई, आराम से चल जाएगी। दौड़ेगी, चलेगी क्या, दौड़ेगी। और फिर आप दौड़ोगे पीछे, और आपके पीछे बहुत सारे लोग दौड़ेंगे।
एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। आप हमेशा कॉन्सेप्ट अपना बना लीजिए, हमेशा तुरंत आप लोग मान लो 1000 ग्राम। अशोक मीणा भाई, आप कुछ भी मानोगे आंसर आएगा 100%। 1000 ग्राम अपने पास 100 रुपए का है और लोग आपको 20% हानि पर नहीं, प्रॉफिट अब की बार है 20% अधिक पर लोगों को आप बेच रहे हो 120 का। लेकिन 1 केजी के स्थान पर आप लोग दे रहे हो 900 ग्राम ही। एक तो 20% तो पहले कमा रहे हो और 1 केजी के स्थान पर अगर 900 ग्राम ही दे रहे हो तो 900 ग्राम क्या 90 रुपए का होगा क्या? 90 रुपए की कोई भी चीज 120 की अगर दे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 30/90 और गुना कर देंगे 100 से, तो 30 से अपने पास कट गया 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 एंड 1/3%। एक्चुअल उसका जो प्रॉफिट है वो 33.33% गेन। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे चले? 4 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अपने पास ये रहा। ये 37.5 यहां पर लिखा हुआ है, ये याद रखना भाई आप लोग। 37.5 अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास है 37.5। चलिए करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताइए, मुझे खुद करना पड़ेगा, खुद चीजें सोचनी पड़ेंगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आप फिर मैं आपको बता देता हूं, 1000 ग्राम मान लो, 1100 ग्राम, 300, 500 एक्स ग्राम, कुछ भी मानिए, प्राइस वाई मानिए, क्वांटिटी एक्स मानिए, प्राइस शुरुआत में वाई मानिए, सबसे आंसर सेम आएगा क्योंकि वो चीजें कट जाएंगे। एक्स से कर लिया है क्या? बहुत बढ़िया यार अशोक मीणा, बहुत बड़ी उपलब्धि आज आपकी, बहुत शानदार। एक्स से कर लिया है, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है और 37.5% कमाता है, तो X का मान बताइए। यहां पर शुरुआत में X देकर और लास्ट में X का मान पूछ लिया तो कुछ बच्चे तो इसी में फंस जाते हैं भाई। ध्यान रखना आप लोग। 1000 ग्राम खरीद के लाया है वो कितने रुपए का? आप हमेशा मानेंगे 1000 ग्राम खरीद के लाया है वो 100 रुपए का, और उसने कुछ अधिक लिख दिया। कितना अधिक लिख दिया वो पूछा है, बस ये लिख देगा कि कुछ अधिक मैंने X% लाभ पर बेचने का दावा किया, तो वो कहेगा कि मैं 100+X पर। और कुछ बच्चे बिना मतलब इस चीज में फंस जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आप तो करते चलो। परंतु 20% कम वजन तोलता है, तो 800 ग्राम के 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलेगा? 800 ग्राम ही वेट यूज करता है, तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का। और 80 रुपए की कोई भी चीज आप लोगों को दे रहा है कितने की? 100+X की, और इससे लाभ हो रहा है 37.5%। तो अब क्वेश्चन उल्टा देखेंगे। देखिए, ये अपने पास ऐसे भी कर सकते हो, 100+X है, ये तो अपने पास इतने का बेच रहे हो, कितने के सामान को? 80 रुपए, अपॉन कॉस्ट प्राइस 80 और इंटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में 37.5% आ जाएगा, 37.5%। आप चाहो तो इसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, एक्स का मान यहां से भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने के बजाय आप लोग हमेशा क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में यहीं से तोड़ लोगे। अशोक भाई, यहीं से तोड़ लेना आप ऐसे क्वेश्चन को। आप क्या करोगे कि 80 का सामान इतने का अगर बेच रहे हो और 37.5% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 3/8 यानी 8 का सामान आप 11 का बेचोगे। यहां पर 8 रुपए की कोई भी चीज 11 की बेचोगे। ये देकर ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछ सकता है। हमें 80 रुपए जो वैल्यू है वो कितने की है? 8 की। 80 वैल्यू 8 की और गुना कर दोगे 11 से, तो क्या ये जो मान आएगा 100+X का मान आ जाएगा क्या? तो यहां से X का मान सोल्व करते ही कितना आ जाएगा? 10। ये ज्यादा बढ़िया तरीका है, ये भी आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यश, मेरी तरफ से कोई लैग नहीं है भाई, कि आपकी तरफ से नेटवर्क अगर इश्यू हो तो आप अपना चेक कीजिए। आज मेरी क्लास बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सही तरीके से क्लास चल रही है। क्या हम लोग आगे बढ़े? एक कॉन्सेप्ट को मैंने पकड़ा है, दो टाइप की चीजें आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा।
पहली बात मैं आपको ये समझाने वाला हूं, जिसमें अपने पास कम वेट का यूज करता है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे बताता हूं, कैसे कैसे बनते हैं। फिर जिसमें मिल आउट करता है वो क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर कल की जो फाइल थी 5 नंबर फाइल, उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उन पर हम लोग बात कर लेंगे। राय राजीव और बचा हुआ एक बच्चा, उसको भी मैं कोशिश करता हूं समझाने की। तो राय राजीव भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप पहले पढ़िए, उसी को तो बार बार रिपीट करने पर फायदा मिलेगा नहीं, आप इसको कीजिए तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। कोशिश करो मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की, कॉन्सेप्ट सेम वही है जो मैं शुरुआत से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं। देखिए फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस, बट ही यूज 20% लेस वेट देन गेन 20%। यहां पर एक दुकानदार, यहां पर देखना 1000 ग्राम, ये आपको पता होगा, हमेशा अपने दिमाग में हम लोग सोच लेते हैं 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, और लोगों को बोल रहा है कि X% हानि पर बेच रहा हूं मैं, तो यानी कि आप तो ले जाओ इसका X% X ही होगा, आप तो 100 - X का ले जाओ। लोग बड़े खुश हुए कि यार ये बढ़िया आदमी है, 100 रुपए का सामान 100 - X का बेच रहा है, लेकिन देखिए लोगों को खुश भी कर रहा है और खुद भी कमा रहा है। 20% कम वजन यूज किया, तो 800 ग्राम के स्थान पर उसने कितना यूज कर लिया, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, और 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, तो आप कहोगे सर 80 रुपए का। 80 रुपए की कोई भी चीज इतने की बेचकर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। 80 रुपए की कोई भी चीज इतने रुपए की बेचकर 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो मुझे बताइए 80 रुपए की कोई भी चीज अगर वो बेच रहा है 100 - X की, और वहां से अगर 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप कैसे निकालते हो प्रॉफिट? प्रॉफिट के लिए आप कहोगे सर हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आ जाता है। तो राय राजीव, प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होता है, 80 रुपए की कोई भी चीज इतने की बेची, तो आप लोग क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से आपको माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस, अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस और इनटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। यहां से सोल्व करके एक्स का मान निकाल लो, पहला तरीका। लेकिन ऐसे जब 2-3 बार करोगे भाई आप, तब आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे करने के बजाय इसको जो क्रय मूल्य है ना, इसको मैं विक्रय मूल्य में बदल लूं और उसके बराबर रख लूं। तो यहां पर मुझे ये बताइए, 20% के लाभ के लिए क्या अपने पास यहां पर 1/5 होगा क्या? इसका मतलब आपने पास सामान को खरीदा कितने का, 5 का, और बेचोगे कितने का, 6 का, तो दोनों में से एक मिलेगा आपको। कॉस्ट प्राइस यहां पर 80 रुपए, 80 रुपए का सामान आप खरीद के इतने का बेच रहे हो, तो यहां पर ये जो वैल्यू है, ऐसे करने के बजाय इसमें सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप 80 वैल्यू है 5 की, और गुना कर दोगे 6 से, तो अपने पास यहां पर क्या 5 से 16 बार, और 16 गुना 6 96 आ गया है क्या? 100 - X का मान 96 होगा, तो X का मान मुझे बताइए 100 में से मैं क्या घटाऊं कि 96 है, तो आप कहोगे सर 4 घटाओ, तो X का मान क्या 4% है क्या? अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। आगे बात समझ में? थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट हम लोग करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा है, विकास, विकास मजे मत लो भाई, हम भी ऐसे ही मजे लेते थे, आप मजे मत लो। इस टाइम आप क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो। अभी मैं सो के उठा हूं, ऐसे ही बाल हो रखे हैं, आप मजे लेने के मूड में आ गए हो। अभी मजे लेने के मूड में बजाय पढ़ाई करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कीजिए, आप लोग क्वेश्चन कीजिए। देखिए ध्यान से समझना, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का प्रयोग करके 25% बनाता है। तो 1 किलो के स्थान पर कितना बिक्री करेगा वो, ऐसा पूछा है। यानी 1000 ग्राम जो है, ध्यान से समझना, 1000 ग्राम वो खरीद के लाया कितने रुपए का, 100 रुपए का, और लोगों को बोल रहा है भाई ओनली मैं एक ईमानदार आदमी हूं, और यहाँ पर 112.5 का सामान बेच रहा हूँ, 12.5% प्रॉफिट तो मुझे भी चाहिए।
लोग बोलते हैं ठीक है ले ले प्रॉफिट, क्या दिक्कत है, इतना प्रॉफिट पर तो काम करेगा ही, शहर से लाकर गांव में बेच रहा है और इतना किराया भी लगता है, ये भी है, खुद भी पूरे दिन बैठा रहता है, तो सारी चीजें उसका भी थोड़ा बहुत तो कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन वो वास्तव में, अब कहानी यहां से शुरू हुई, झूठे वजन का प्रयोग करके 12.5% नहीं बना रहा, वो 25% बना रहा है। तो बताओ 1 केजी के स्थान पर, तो मैंने थोड़ी देर पहले तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, अगर आप लोगों को याद है तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है 20% 800 कैसे, एक बच्चा जो पूछ रहा है, 20% निकालो 1000 का भाई, राय राजीव, 1000 का 20% निकालिए, तो 1000 का 20% कितना होगा, 200 ग्राम होगा। तो 200 उसमें से घटा दो, तो 1000 में से 200 घटाओगे तो कितना बचा, 800 बचा, इसलिए अपने पास वहां से 800 हम लोग ले रहे हैं। यहां पर रियल में वो 25% बना रहा है, तो 25% वैल्यू कितने की है, 1/4। तो कोई सामान कितने का होगा, 4 का, तो उसको बेच कितने का रहा है, 5 का। तो मुझे बताइए 112.5 जो वैल्यू है, 112.5, वो अपने पास ये जो वैल्यू 112.5, ये मुझे बताओ क्या 5 का मान है क्या, ये वैल्यू अपने पास 5 की, तो यहां से सोल्व करोगे तो क्या 4 का मान निकालोगे क्या, कितना होगा, तो यहां से 4 का जो मान होगा वो 5 से अपने पास, यहां से अपने पास, मुझे ये बताइए 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 बार, और यहां पर 5 से 5 बार, तो 45 × 4, क्या 90 रुपए हो गया, 4 की वैल्यू, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इसका मतलब अगर उसका 20% प्रॉफिट अगर चाहिए, इसका मतलब 90 रुपए का सामान इतने का बेचना पड़ेगा, बोलिए ठीक है क्या। तो आपके पास बेच रहा है वो मूल्य तो है, आपके पास बेच रहे हैं वो मूल्य तो है, तो सामान कितने रुपए का है, तो 90 रुपए का। क्या आप लोगों को शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं, ये 90 कहां से आया, ये बात समझ पाए हो क्या। कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया, मैं फिर समझा देता हूं आप लोगों को। यहां पर 1000 ग्राम 100 रुपए का 12.5% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन रियल में वो 20% बना रहा है, इसका मतलब कम का सामान है, 100 रुपए का नहीं है। रियल में अगर 20% का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट अगर है तो 4 का 5 का बेचेगा, ये 5 की वैल्यू है, तो 4 का मान निकाल लिया 90। 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है, उल्टा सोचना है, 90 ग्राम, मुझे बताइए 90 रुपए का क्या 900 ग्राम होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, ये अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, बोलिए ठीक है क्या। मैं आप 112.5 कैसे भाई, 100 में 12.5 जोड़ो आप, 100 में 12.5 जोड़ो तो 112.5 आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। यहां पर देखिए, एक दुकानदार वस्तु को बेचते टाइम 10% कम बेचता है और वस्तु को कुछ अधिक अंकित करके 20% का लाभ कमाता है, तो कितना परसेंट बढ़ाया, सेम पहले पहले क्वेश्चन में पूछ लिया था उसने, अगर x% बढ़ाया तो उस x का मान बताओ। यहां पर उसने कहा कि कुछ बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया वो बता दीजिए। तो मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, यहां पर एक दुकानदार 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, कितने रुपए का खरीद के लाया, 100 रुपए का। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 10% कम तोलता है, 1000 ग्राम 100 रुपए का है और 10% कम तोला, तो मुझे बताइए 900 ग्राम जो होगा वो क्या अपने पास 90 रुपए का ही होगा क्या। 90 रुपए की कोई भी चीज अगर 20% लाभ पर बेचेगा वो, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। मैं बहुत बार बता चुका हूं ये बात, तो कॉस्ट प्राइस 5 है, बेचेगा उस सामान को कितने का, 6 का, तो इसका मान देकर इसका निकलवा सकता है, इसका मान देकर इसका निकलवा सकता है। अब की बार 5 का मान दिया हुआ है, तो 6 का मान कितना होगा, 90 वैल्यू है 5 की, तो 6 का मान बताओ कितना होगा, 5 से 18 बार, 18 गुना 6 108, तो बताओ कितना अधिक लिखा उस पर, 8%। 100 से 108 को हम लोग 8% अधिक बोलेंगे भाई। जो अपने पास यहाँ पर राय राजीव और आप एक दूसरा जो बच्चा है और है, 100 से अगर कोई चीज 108 होगी तो 8% अधिक है, ये अपना आंसर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा,
जैसे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो बस क्वेश्चन करते चलो, आंसर अपने आप आएगा। कर सकते हो इसको। क्वेश्चन तो पढ़ो भाई। मैं हूं दूसरा बच्चा। शुक्ला साहब, दूसरा बच्चा मतलब क्या कहना चाह रहे हो? दो भाई बहन हो गया भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य पर लिखता है, ग्राहक को 25% छूट देता है और बेचते समय 800 ग्राम। देखो कितना काम साथ कर रहा है वो। मार्क्स इज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे काम साथ कर सकता है दुकानदार, और इतने काम तो बेचारा करता ही है। ऐसे दुकानदारी थोड़ी चलती है। हम लोग ये सोच लें कि कोई भी दुकानदार बेईमान है, ऐसा नहीं होता। हर दुकानदार बेईमान नहीं होता। ये परसेंटेज ये वो, उसको भी घर चलाना है, करना ही पड़ता है बेचारे को। हर कोई कमीशन खाने के लिए तैयार बैठा है। अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा मूल्य लिखता है और ग्राहक को 25% बट्टा देता है। 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। अब लगा कि यार 100 रुपए का तो अपने पास खरीद के लाया, थोड़ा सा मैं इस पर अधिक लिख देता हूं। और यहां पर बैठे बैठे ने 40% अधिक लिख दिया और 140 लिख दिया। तब उसको समझ में आया कि भाई 140 मैंने लिख तो दिया, लेकिन 140 में तो कोई लेगा नहीं। भावनाओं में बहकर उस पर सील लगा दी 140 की, लेकिन फिर सोचा इतने में तो कोई नहीं खरीदेगा यार। तो उसने क्या किया, यहां पर ग्राहक को 25% की छूट दी। अब ये जो चीज है ना 25%, कुछ बच्चों को यहां बातें समझ में आना बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनका 25% पर खुद निकालती ही नहीं है वो लोग, सिर्फ बैठे बैठे देखते हैं। मुझे तो पता है 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो मैंने तुरंत इसका 1/4 कर दिया। 140 का अपने पास 1/4 35 होता है। वो आपको भी सोचना है, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग फिर फंस जाओगे, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। 100 का सामान 140 लिख दिया, 35 की छूट दी, तो बताओ कितने का बेचा? 105 का। और देखो इतना काम तो साथ किया ही, 100 पर 140 लिख दिया, 25% की छूट 105। फिर सोचा यार 5 रुपए में तो क्या होगा, एक काम और करता हूं, इधर तो सारे काम कर लिए। 1000 ग्राम के स्थान पर मैं तो क्या करता हूं, 800 ग्राम ही देता हूं लोगों को। तो मुझे बताओ 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का लाया था, तो 800 ग्राम के 80 रुपए का ही होगा क्या? 80 रुपए की कोई भी चीज 105 की दे रहे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 25 का। बट्टे 80, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो 125/4 का मतलब मुझे बताइए 31.25 है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा 31.25। अच्छा क्वेश्चन था, कितना भी घुमा ले क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखोगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं अलग अलग ट्रिक्स रटवाने की कोशिश करता ही नहीं, मैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको बता देता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाओ, चाहे कितना ही बड़ा कितना ही घुमाकर कैसे ही पूछ ले वो। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हर चीज देखते ही सोल्व कर लेते हैं। बहुत बार हम लोग चीजों को सोल्व करते ही नहीं, लास्ट में हम लोग रेशियो बना लेंगे। मैथ्स तो मैं ठीक करवा दूंगा भाई, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ लेना। एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लो, एक बार वापस खुद से रिवाइज कर लेना। मैथ्स में किसी भी बच्चे को सिखा सकता हूं, इतना मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन ज्यादा ही एकदम ही वीक हो तो भाई 2 बार पढ़ लेना। बाकी मैं तो आपको इतना स्लो, इतना धीरे धीरे और इतने क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते। एक्स्ट्रा बातें नहीं कि 15 मिनट निकल गए खड़े खड़े, फिर अचानक किसी ने याद दिलवाया कि सर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करेंगे। हो जाएंगे जगदीश कुशवाहा, पक्का। कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, एसएससी दो, रेलवे दो, सीडीएस दो, मैं तो हर एग्जाम आपका क्लियर करवाता हूं। और अब तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वो भी पढ़ाने लग गया हूं। तो बैंकिंग वाले बच्चे थोड़ा इतना तो नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि एडवांस मैथ्स बैंकिंग में नहीं आता, लेकिन बैंक का एग्जाम भी आप लोग दे सकते हो। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्यांकित करता है। ये देखो कितने काम करेगा, और इसके कितने काम हम लोग कैसे सोल्व करेंगे देखना, बिना कोई चिंता के।
ग्राहक को इस चीज को सीखना, मतलब एग्जाम में आप लोग कोई भी चीज को अप्लाई करते हो ना, तो वहां पर छोटी छोटी चीजें सोल्व करने के बजाय हम लोग वहां पर कैसे चीजें सीखते हैं वो आप लोग इस क्वेश्चन से सीखना। यहां पर एक ग्राहक को 10% बट्टा देता है, बेचते टाइम 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और खरीदते टाइम वह 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम। 20% ज्यादा लिख दिया, 10% की छूट दी, खरीदते टाइम 1000 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम, बेचते टाइम 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम। अब की बार जो उसका वेट है वो तो 1000 ग्राम है, लेकिन खरीदते टाइम वो 1000 ग्राम नहीं लाएगा, कितना लाएगा, 1100 ग्राम लाएगा। मुझे ये बताइए 1100 ग्राम जो है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का। यहां से 1100 ग्राम 100 रुपए का है, और उस पर अधिक लिख देगा कितना, 20% अधिक लिख देगा। तो मुझे बताइए 100 रुपए का सामान उस पर लिख दिया 120। उसके बाद 120 लिखने के बाद उसको अचानक पता लगेगा भाई 120 तो मैंने ज्यादा लिख दिया, चलो देता हूं लोगों को छूट, नहीं तो लोग आएंगे नहीं, और 10% की छूट देख के लोग भागे हुए आएंगे। 10% इसका होता है 120 का 10% 12 होगा, और 12 की छूट दी तो बेचेगा कितने का, 108 का। ये लीजिए। हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर समझा देता हूं। अब की बार 1000 ग्राम के स्थान पर वो 1100 ग्राम खरीद के लाया है। कितने रुपए का खरीद के लाया, 100 रुपए का। 20% अधिक लिख दिया 120, 10% की छूट, 120 का 10% होता है 12, 12 का छूट दिया, 108 का बेचेगा। यहां पर बेचते टाइम 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है, तो बेचते टाइम 1 केजी के स्थान पर अगर 900 ग्राम देगा, तो मुझे बताओ 900 ग्राम का प्राइस क्या होगा। तो आप कहोगे सर 900 ग्राम का जो प्राइस होगा, 1100 ग्राम का प्राइस अगर एक 100 रुपए है, तो 1 ग्राम का प्राइस होगा 100/1100, और यहां पर हमें कितने ग्राम का प्राइस चाहिए, 900 ग्राम का, तो 900 से इंटू कर दो। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से समझना। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको पॉइंट्स में सोल्व कर लेते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं और प्रॉफिट देख लेते हैं। यहां पर हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी अपने पास स्प्राउस भाई 100 ग्राम, फिर तो 110 का ही लाएगा, तो फिर वो बेईमानी क्यों कर रहा है। 1000 ग्राम के स्थान पर वो ले आया 1100 ग्राम। अगर वो 110 का ही देना है अगले को, तो फिर बेईमानी क्यों कर रहा है, फिर तो वो 1000 ग्राम ही ले आता। फिर तो वहां पर बेईमानी कर ही क्यों रहा है, मतलब 1000 ग्राम लाए के स्थान पर 1100 ग्राम लाएगा वो 100 रुपए का, और अगले को कहेगा मैंने तो 1000 ग्राम ही लिया है तेरे से। तो मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, इस चीज को सोल्व कर लेते हैं पॉइंट्स में, ये अपने पास है ही, डिफरेंस निकाल के सोल्व करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह कि आप हमेशा रेशियो में कन्वर्ट किया करो चीजों को। कोई चीज जल्दी सोल्व करने के बजाय कितना परसेंट अधिक या कितना परसेंट कम पूछे तो रेशियो में बदला करो। और प्रॉफिट यही तो होता है। प्रॉफिट अगर पूछ रहा है तो यही तो पूछ रहा है वो कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है। तो आप लोग इनको रेशियो में बदला करो। रेशियो में बदलोगे तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये अपने पास 2 जीरो से तो 2 जीरो कट रहा है, तो यहां पर आ गया 900/11, और इधर जो अपने पास आ गया है 108, ये अपने पास 9 से कट रहा है 100 बार, 9 से कट रहा है 12 बार, 11 का आगे इंटू करोगे तो 100 और 132। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा 32%। ये अपने पास आंसर आ गया। इसको हमने सोल्व किया ही नहीं, देखिए पॉइंट्स में हम लोग गए ही नहीं। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको समझा क्या दिया है। क्या हम लोग आगे बढ़े, समझ गए हो? तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। थोड़ा सा आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद वापस कोशिश किया करो, वापस पढ़ा करो, आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या हमसे सिखाना चाह रहा है, वो थोड़ी अगर कोशिश करोगे तो अपना अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। वैभव 2-3 बार पढ़ो भाई, 2-3-4-5 बार पढ़ो अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो। क्योंकि देखिए मैंने सोल्व करवाया है, आपको पढ़ाया भी है, सिखाया भी है, तो वापस वापस पढ़िए बार बार, वो तो सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज तो। आज तो समझ आ रहा है, इसमें सेंटेंस में भी कितना दुखीपन है सुनंदा भाई। आज तो समझ में आ रहा है, मैं कहूंगा भगवान करे आपको आज आज समझ में आए, है ना। इतना दुखी मत हो यार।
कोशिश करो, समझो, हमेशा ही समझो। देखिए, फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। एक दुकानदार अपने सामान को ग्राहक को X% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सामान खरीदते टाइम 10% की चोरी करता है, बेचते टाइम 925 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से खरीदते टाइम 10% की बेईमानी, तो 1000 ग्राम वो खरीद के लाएगा, कितने की जगह कितना लाएगा? 1100 ग्राम। 1100 ग्राम खरीद के लाएगा 100 रुपए का, और फिर बेचते टाइम 975 ग्राम ही बेच रहा है। तो मुझे बताइए, 1100 ग्राम अगर 100 रुपए का है, तो खरीद 975 ग्राम का प्राइस निकालना पड़ेगा आपको फिर। तो 975 ग्राम कितने का खरीदा, और 975 ग्राम के स्थान पर बेच रहा है 875 ग्राम, कितने का होगा? तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे बड़ी हो जाएगी। तो बजाय क्वेश्चन के, देखिए आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्वेश्चंस तो बड़े होते जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इन चीजों को आप ध्यान से समझना कि उनमें हम लोग क्या तरीका लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस बड़े तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। क्वेश्चन होना उसी तरीके से है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखिए, तो 975 ग्राम के स्थान पर अगर 825 ग्राम बेचता है, तो आप लोग ये मान लीजिए 975 ग्राम के स्थान पर वो खरीदते टाइम 10% अधिक खरीदेगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 975 के स्थान पर 110/100 ग्राम खरीदेगा वो, कितने रुपए का? 100 रुपए का। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हमें किसी ने कहा थोड़ी ना कि 1000 ग्राम ही मानो? 1000 ग्राम के स्थान पर आप लोग 10% की बेईमानी करोगे, तो 1000 को इंटू करोगे, या तो 10% निकाल के जोड़ दोगे, या गुना करोगे 110/100 से। तो यहां से कितने ग्राम आएगा? 1100 ग्राम होगा 100 रुपए का। लेकिन क्योंकि फिर बाद में 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम दे रहा है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देगा। क्या आप लोग ये समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको फिर समझाता हूं। देखिए, यहां पर आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसा मान सकते हो, वो अपने पास 1000 ग्राम के स्थान पर देखना, 1000 ग्राम के स्थान पर 10% की बेईमानी कर रहा है। तो 1000 का 110/100% अपने पास यहां पर ये जो होगा, वो अपने पास 1100 ग्राम होगा सोल्व करने पर। यानी कि 1100 ग्राम जो है वो खरीद के लाएगा, वो कितने रुपए का? 100 रुपए का। और फिर यहां पर अपने पास 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम दे रहा है। तो मुझे बताओ, 975 ग्राम की जगह अगर 825 ग्राम दे रहा है, तो 1 ग्राम की जगह कितना देगा? तो 1 ग्राम की जगह देगा 825/975। और मुझे ये बताइए, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देगा? तो 1000 ग्राम के स्थान पर 875/975, 825 था क्या? 825/975 गुना 100, इतने गुना 1000, इतने ग्राम देगा ये 1000 ग्राम के स्थान पर। फिर इसका प्राइस निकालना। तो ये क्वेश्चन यहां से ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बजाय ऐसे करने के कि 1000 ग्राम के स्थान पर 900, इसने जो रेशियो दिया हुआ है ध्यान से समझना, ये नहीं बोल रहा कि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दिया, आपकी बार थोड़ा चेंज कर दिया। ये कहना चाह रहा है 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम। तो 975, एक चीज दे दी, 975 के स्थान पर अगर 825 दे रहा है, तो एक के स्थान पर कितना देगा? 825/975। और फिर पूछा है हम लोगों से कि बताइए 1000 ग्राम के स्थान पर फिर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करने के बजाय, यहां 1000 मानने के बजाय 975 ही मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ताकि बाद वाली कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएं? मुझे बताओ, 975 ग्राम के स्थान पर खरीदते टाइम 10% की बेईमानी करेगा, तो 10% की बेईमानी करेगा, तो बताओ कितने खरीदेगा? कितना? 975 गुना 110/100। मैं कोई चीज सोल्व नहीं करूंगा यहां पर। इतने ग्राम खरीद के लाएगा, वो कितने रुपए का? 100 रुपए का। और बेचते टाइम वो बेचेगा कितना? 825 ग्राम बेचेगा। 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम वो बेच रहा है। तो इस कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। बोलिए, ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास, मुझे बताओ, अगर इतने ग्राम 100 रुपए का है, तो 1 ग्राम कितने का होगा? 100 बट्टे, ये लिख देंगे, 975 गुना 110/100। और हमें कितने ग्राम का प्राइस चाहिए? इतने ग्राम 100 रुपए का है, तो 1 ग्राम होगा इतने का, और हमें तो 825 ग्राम का प्राइस चाहिए। तो इंटू किससे कर देंगे? 825 से।
तो इस पूरे सौदे में उसका 62.5% का प्रॉफिट हुआ। मुझे एक बात बताइए, इस चीज को मैंने सोल्व नहीं किया, ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान थी, तो मैंने इस चीज को यहां पर सोल्व नहीं कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, 62.5% का अपने पास फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5/8 होगा। तो मुझे ये बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना है? 8, और अपने पास सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 13 होगा क्या? 8 और 5, तो ये वैल्यू कितने की है? 8 की। और यहां जाना है तो मुझे बताइए, क्या 13 की वैल्यू चाहिए क्या? मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू, मैं कोई चीज सोल्व नहीं कर रहा हूं भाई, आप पॉइंट्स में आप भी मत बदलना। ये वैल्यू है 8 की, और मुझे बताइए क्या 13 का मान चाहिए क्या? आप कहोगे सर जरूर चाहिए। तो ये 100 पलट कर तो ऊपर चला जाएगा, 100 गुना अपने पास 100 गुना, ये 100 पलट कर भाई ऊपर चला गया है, इंटू 825 अपॉन अपने पास यहां पर नीचे आएगा 975 गुना 110। और ये जो वैल्यू है अपने पास यहां पर, ये वैल्यू है 8 की, और इसके लिए आप लोग इंटू कर दोगे 13 से, तो यहां 13 का मान आएगा। अब इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो आराम से बैठकर। जीरो से अपने पास जीरो कट जाएगा, 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से अपने पास कट रहा है 3 बार, और 25 से अपने पास बचेगा 22, और 25 से कट जाएगा 9 बार। 11 से ये जो कट रहा है, 11 से कट रहा है 7 बार, और अपने पास कितनी बार? 5 बार, 7 और 5। 4 से कितनी बार कट रहा है? तो 4 से कट गया है 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया है? 5 बार। 13 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। तो 25 गुना 5, यहां पर मुझे बताओ, इसको सोल्व करने पर क्या 125 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको सोल्व करने पर 125 कैसे आ गया? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब ये कहना चाह रहा है हर जगह बच्चा फंसे, जैसे सौरभ का आंसर, आयुष का आंसर, इनका आंसर आ चुका है 25%। याद रखना, वो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो प्रॉफिट तो 25 है, प्रॉफिट तो 25 है, लेकिन गणना किस पर कर रहा है? विक्रय मूल्य पर कर रहा है, यानी कि नीचे आएगा 125 और गुना कर देंगे 100 से, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो तो 25% है, लेकिन ये हम लोगों से विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है, ताकि लास्ट में भी बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर दे। और ये अपने पास आंसर है। मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। जो अभी तक क्वेश्चन में करवा के आया हूं ना, वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं इसने चेंज कर दी। तो लास्ट के एक दो क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा कि फ्रैक्शन में आ जाए, संख्या हमेशा जरूरी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप तो रट के गए कि 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो 99% चांसेस यही है कि 1000 ग्राम अपने पास आएगा एग्जाम में, एसएससी के क्वेश्चन में। लेकिन मुझे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, ध्यान रखना। तो यहां पर एक बार इस चीज को वापस से पढ़ना, वापस देखना, क्योंकि मैंने बड़ा स्लो आराम से आपको समझा दिया हर चीज। आप 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि 25 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। कल एक फाइल 7 नंबर और भी करवानी है, उसके भी सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये पढ़ो और करने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है, इससे आप लोग फिर समझ जाओगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलिए कीजिए। जगदीश वापिस से देखना भाई इसको एक बार। पच्चीस वहां पर 100 में से, 125 में से 100, 25 घटा, 100 घटा दो, 25 आएगा भाई। एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है, ध्यान से समझना। 20% की छूट पर बेचता है, बिल्कुल ठीक है। वह खरीदते टाइम इतने का धोखा करता है, इसका फ्रैक्शन हुआ 1/6। अगर आप लोग पूरा ध्यान नहीं दोगे, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सही क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे जब तक कोशिश नहीं करोगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और बेचते टाइम 25% यानी 1/4 का धोखा कर रहा है।
आप लोग यहां पर 1000 ग्राम आप लोग मान सकते हो, आंसर ध्यान रखना सभी से सेम आएगा। यहां पर आप लोग चाहो तो 1000 ग्राम जो है वो आप मान सकते हैं। तो खरीदते टाइम धोखा करेगा, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर खरीद देगा कितना, 7/6। यहां पर इस प्रकार से बेचते टाइम 1/4 यानी 25% यानी 250 ग्राम, तो बेचेगा कितना, 700 ग्राम, लेकिन 750 ग्राम। लेकिन मैं कहूंगा ऐसे करने के बजाय जब फ्रैक्शन में आए तो आप लोग क्या करोगे, खुद के अनुसार चेंज हो जाता ना, कि अगर वो क्वेश्चन चेंज कर रहा है तो हम लोग खुद को भी उसके अनुसार चेंज कर लें। और आप यहां पर 1000 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम कुछ भी मानोगे, आंसर से भी से सेम आना है। तो क्यों ना इन दोनों का हम लोग इंटू करके, 4 का और 6 का इंटू करके, क्यों ना आप लोग 24 ग्राम मान लो। 24 ग्राम अगर मान लोगे, तो क्योंकि इसका जब एक खरीदते टाइम बेईमानी करेगा 1/6, तो 24 का 1/6 4 होगा, तो 4 होगा तो खरीद के कितना लाएगा वो, 28 ग्राम खरीद के लाएगा, 100 रुपए का। बोलिए इतनी बात समझ पाए हो क्या कि 28 कहां से आया? क्योंकि जो संख्या आएगी उसमें 6 का भाग जाना चाहिए, जो संख्या यहां पर हो उसका 4 का भाग जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में 12 ग्राम मान लो, 24 ग्राम मान लो, 48 ग्राम मान लो, कितने भी ग्राम मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा, याद रखना आप लोग। इसके बाद जब बेचते टाइम 1/4 की बेईमानी कर रहा है, खरीदते टाइम भी 1/6 की, तो इसका 1/6 किया तब तो अपने पास आ गया, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6, और इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास कितना, 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4। और याद रखना 24 कहां से आया, लास्ट में कुछ बच्चे जरूर पूछेंगे, मैं फिर बता देता हूं अभी 24 कहां से आया। 6 का और 4 का इंटू करके 24 ग्राम मान लिया है मैंने। बेचते टाइम मुझे बताइए कितना बेचेगा वो, तो आप कहोगे सर एक बेचते टाइम 1/4 का, तो इसका 1/4 क्या 6 होता है क्या, और 6 की बेईमानी करेगा तो कितने ग्राम देगा, 18 ग्राम देगा। तो 18 ग्राम कितने रुपए का होगा ये बताइए मुझे। 28 ग्राम 100 रुपए का है, तो 18 ग्राम कितने का होगा, क्या 100/28? 100/28 गुना 18। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और जैसा मैंने बताया है कि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी बिना मतलब मैं किसी भी चीज को सोल्व करूंगा नहीं, कि यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, सब कुछ पॉइंट। यहां पर अपने पास 80% तो उस पर अधिक लिखता है, तो मुझे बताओ 800 की जगह 100 का समान लिख देगा कितना, 180। और फिर 20% की छूट, तो इसका 20% निकालना आसान है, 36 की छूट दी तो बेचेगा कितना, 144 का। अब लाभ अगर पूछा है तो मुझे बताइए क्वेश्चन को यहीं सोल्व करना चाहिए या मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना चाहिए, ये बात बताइए आप। यहां पर क्वेश्चन को यहीं पर सोल्व करना चाहिए या मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना चाहिए, ये बात मुझे बताओ आप लोग, सब लोग मिलकर। तो आप मुझे कहोगे सर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ये बात तो सभी को पता होगी। तो रेशियो में अगर कन्वर्ट कर लो तो देखना एक काम और कर रहा है, 20 वस्तुओं के स्थान पर एक वस्तु मुफ्त देता है। जैसे ही 20 वस्तुएं किसी को देता है तो एक वस्तु बोलता है मुफ्त ले जाओ। तो ये जो प्राइस होगा जो खरीद के लाएगा, 100 ध्यान से सुनना, 100 गुना 18/28, तो खरीद के तो लाएगा, ध्यान रखना खुद की जेब से 21 वस्तुएं खरीद के लाएगा इतने रुपए में। और लोगों को कहेगा कि इतने रुपए में एक तो फ्री ले जाओ, तो 144 रुपए में जो वस्तुएं बेचेगा वो मुझे बताइए, क्या 20 वस्तुएं बेचेगा, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल रहे हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखना, खरीद के तो लाएगा कितनी वस्तुएं, मैं फिर बता रहा हूं, खरीद के तो लाएगा 21 वस्तुएं, अगले को 21 का पैसा देगा कि ले भाई पैसे ले और 21 वस्तुएं मुझे दे। और एक वस्तु ये मान लिया करो जब भी फ्री दे तो ये मान लो वो खराब हो गई, सड़ गई वो, तो बेचेगा कितनी वस्तुएं, 20। इन दोनों का रेशियो निकालना, और रेशियो निकालते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ बच्चे इसमें फंसेंगे, यहां पर ध्यान रखना आप लोग। ये 4 से कट गया 2 बार और 4 से कट गया कितनी बार, 5 बार, लेकिन बार बार देखकर आपको चीजें समझने की कोशिश करनी है। ये 4 से 25 बार और ये 4 से कितनी बार, 4 से कट गया, बताइए कितनी बार, 7 बार। तो ये इधर इंटू करोगे तो 125 और ये इधर इंटू करोगे तो 21 गुना 7 147, लेकिन दो भी है, 147 गुना 2 294। यहां से यहां पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, जैसा एक बच्चे ने बताया 135.2%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब बेईमान वाले जो आएंगे, अब दूध वाले लोग आएंगे जो बेईमानी करते हैं, उसको मैं समझाता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा क्योंकि एक स्टैंडर्ड से ऊपर का थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। तो इसको आप लोग वापस से देखना 2-3 बार, लेकिन समझने की कोशिश आप लोग जरूर करना।
नीरज आप बता दो भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ मैं वही सोल्व करवा दूंगा। मुझे ये बता दो कि ये क्वेश्चन आएंगे सर, उन्हीं को डेली मैं आऊंगा शाम को और डेली पूरे सोल्व करके चला जाऊंगा, फिर आऊंगा फिर सोल्व करके चला जाऊंगा। मुझे पेपर भेज दो भाई आप। लेकिन ध्यान रखना नीरज, अभी घर मत बनवाना अगर पेपर भेजते हो तो। अगर आपको लगता है कि सर मैं पेपर के क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, सिर्फ वो करवा दिया करो, तो घर मत बनवाना भाई, आजकल घर ही तोड़ देता है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस पढ़ते हैं। चलो वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। यहां पर एक दूध वाला दूध में पानी को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। सीधा सीधा अगर कभी भी क्वेश्चन हो, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। आज जैसे आप लोग ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सभी लोग, हम लोग ये मान लेंगे कि एक अपने पास यहां पर जो 100 लीटर खरीद के लाया, वो ध्यान से समझना, जब सीधा सीधा क्वेश्चन हो 100 रुपए का, यानी कि 1 लीटर जो है, वो जो मिल्क है वो 1 रुपी पर लीटर है। अब अशोक भाई यहां पर आप x भी मान सकते हो, यहां पर आप 10 भी मान सकते हो, यहां पर आप 20 भी मान सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। अब क्या कह रहा है वो, इसमें पानी मिलाकर बेचना चाह रहा है, लेकिन क्रय मूल्य चेंज नहीं करना। ईमानदार आदमी है, क्रय मूल्य चेंज नहीं करना और उसको 10% प्रॉफिट चाहिए। क्रय मूल्य तो 1 रुपी पर लीटर ही रखना है, लेकिन पानी मिला दो, उससे ईमानदारी भंग नहीं होती उसकी। लेकिन कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, तो मुझे बताइए 10% प्रॉफिट अगर चाहिए, तो क्या आज उसको 110 रुपए चाहिए क्या? बेचेगा 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से और 110 रुपए चाहिए, इसका मतलब वो अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा क्या पानी मिलाकर? तो 100 पहले 100 लीटर था, अब 110 लीटर कर लिया, तो मुझे बताइए क्या उसने 10 लीटर पानी मिलाया है क्या? ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। अगर कभी भी अपने पास ऐसा वो बोलता है कि आज 20% प्रॉफिट चाहिए, उसको क्रय मूल्य तो चेंज करना है नहीं, जिस भाव से खरीदा उसी भाव से वो बेचेगा। कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं करना, ध्यान रखना। तो क्रय मूल्य चेंज नहीं करना। आज भाई को प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का जगह आज चाहिए उसको 120 रुपए। तो 120 रुपए अगर चाहिए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 120 लीटर बनाना पड़ेगा क्या? क्योंकि प्राइस तो वही रखना है, 120 रुपए चाहिए तो 120 लीटर बना लेगा भाई। तो 100 में कितने लीटर बेचेगा? अपने पास 20 लीटर मिला लेगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो मुझे बताइए क्या 5:1 होगा क्या? आज प्रॉफिट चाहिए 30%, 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30 लीटर पानी मिला ले। 100 की जगह 100 का सामान 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस तो 1 रुपए के हिसाब से ही रखना है। आज 30% प्रॉफिट चाहिए, तो यहां पर मुझे बताओ 130 लीटर बनाकर 130 रुपए कमा लेगा, तो 100 पर 30%। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ये चीज ध्यान रखना। जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे, पानी मिलाता है और इस प्रकार 12.5% का लाभ होता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो जितना लाभ चाहिए उतना पानी मिलाएगा भाई, अगर ये चेंज नहीं करता। कॉस्ट प्राइस अगर चेंज नहीं करता, तो जितना दूध मिलाएगा उतना ही अपने पास जितना प्रॉफिट चाहिए। तो मिल्क अपने पास 100 था और 12.5% अगर प्रॉफिट चाहिए, तो वाटर कितना होगा? 12.5।
यहां पर पॉइंट हटाओगे, एक जीरो, 125 से 8 बार और 125 से 1 बार, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 8:1 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर हो जाएगा। जब अपने पास कोस्ट प्राइस चेंज नहीं करे, ध्यान रखना, और कुछ मिलाउट करे, तो उतना ही, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो। या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर अपने पास इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। इसका मतलब मिल्क कितना होगा, 8, और उसमें पानी कितना मिलाएगा, 1 पानी मिला देगा, तो अपने पास 1/8 हो जाएगा, यानी 12.5% हो जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 8:1। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अपने पास क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन इतना सा ही अपने पास आएगा, क्वेश्चन तो बड़ा भी आ सकता है। तो याद रखना, जब तक आपको नहीं दिया हुआ है पानी का प्राइस जीरो मानना। जब तक आपके पास नहीं दिया हुआ है पानी का प्राइस कितना मानोगे, जीरो मानना। याद रखना आप लोग। तो यहां पर ये जो है अपने पास, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए फटाफट सोल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। नहीं तो आपका पूरा जो प्रोसेस है, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा भी आ सकता है, आप लोग ये मान लेना, मिल्क एंड वाटर जो है वो अपने पास मिलाया A:B में। ये A लीटर मिलाया, ये B लीटर मिलाया, तो जो मिक्सचर हो गया वो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर A+B लीटर हो गया दोनों को मिलाते ही। पानी का जो प्राइस होगा, जो मिल्क का प्राइस होगा, वो मान लो X रुपीज पर लीटर है। पानी का प्राइस कितना है, जीरो। और मिक्सचर का प्राइस कितना होगा, कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, जितने का खरीद के लाए थे ना उसी हिसाब से बेच रहे हो, तो X रुपीज पर लीटर का बेचने पर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जिस हिसाब से कॉस्ट, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा वहां पर, तो बड़े क्वेश्चन का भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना दिमाग में। छोटा आ जाए, कॉस्ट प्राइस पर बेचे, जितना लाभ उतना पानी, क्वेश्चन खत्म। लेकिन बड़ा क्वेश्चन अगर अपने पास आता है, तो उस क्वेश्चन को करने का फिर तरीका ये होगा। मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास मिल्क कितने का होगा, कितने का खरीदा, A×X। ये कितने का खरीदा, B×0 का मतलब जीरो हो गया। और ये कितने का खरीदा, तो आप कहोगे ये कितने का बेचा, A+B इंटू अपने पास X। क्या इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या, बताओ मुझे। इसको अपने पास और इसको क्या बराबर रख सकते हैं क्या, ये बात बताना मुझे सभी लोग। तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, जो हाँ कहेंगे उनको कहना चाहिए ना। क्यों कहना चाहिए उनको ना, क्योंकि ये तो अपने पास क्रय मूल्य है और ये अपने पास विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कैसे रख सकते हो? तो फिर हमें करना क्या चाहिए, यहां पर इस चीज को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर लो। तो सेलिंग प्राइस में अगर कन्वर्ट करते हो, तो मुझे बताओ, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो क्या हम लोग, ये कॉस्ट प्राइस 8 है और 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो सेलिंग प्राइस 9, 9/8 से गुना कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 है, 1/8 का फ्रैक्शन, सेलिंग प्राइस 9 है, तो बट्टे में 8 और गुना कर दिया 9 से। तो यहां से अपने पास ये, तो देखिए सोल्व करने पर कितना हो गया अपने पास, 9AX। ये तो हो गया जीरो। ये सोल्व करने पर कितना हो गया, 9AX। और ये 8 का गुना करोगे तो 8A अपने पास, प्लस 8B, और इनटू में x तो अपने पास है ही। x से x अपने पास कट गया है, तो 9 में से माइनस करोगे तो a बराबर अपने पास 8B। और बताओ a अपॉन b बराबर कितना हो गया, 8/1। ये अपने पास आंसर होगा। a और b का रेशियो ही हम लोगों से पूछा है, तो 8:1 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? फिर से समझाता हूं, देखिए यहां पर मैं फिर से कोशिश करता हूं। देखना, ये बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया। जब तक अपने पास पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है, एक तो ये चीज ध्यान रखना, जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है तब तक उसको जीरो मानकर चलोगे, याद रखना। जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है उसको जीरो मानकर चलना, याद रखना सभी लोग। ए अपने पास मिल्क एंड वाटर, हम लोगों ने माना कि ये मिला है A लीटर क्योंकि नहीं दिया हुआ, ये मिला है B लीटर, तो मिक्सचर कितना हो गया, A+B लीटर। यहां पर इसको, मिक्सचर को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, ये चीज ध्यान से सुनो, दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है तथा पानी मिलाता है। सेल इज मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स इट वाटर, वाटर मिक्स करके क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो क्रय मूल्य इसका है अपने पास X रुपीज पर लीटर। इसका जो क्रय मूल्य है वो अपने पास 0 रुपीज पर लीटर। जीरो मानना है हमेशा।
जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है और ये अपने पास कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर मिक्सचर को, तो अपने पास x रुपीज पर लीटर ये बेच रहा है मिक्सचर को। तो मिक्सचर का यहां से प्राइस अगर आप लोग निकालते हो तो ये तो हो गया AX, खरीद रहा है, ये इतने का खरीद रहा है, और ये हो गया 0। तो ये तो हो गया मिक्सचर का टोटल कॉस्ट प्राइस। अलग अलग देखा, मिल्क का अलग, और अपने पास वाटर का तो इंटू करोगे, B इंटू 0 से इंटू करोगे तो 0 बनना है। और यहां पर अपने पास इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बेच रहे हो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो A प्लस बी इंटू एक्स ये सेलिंग प्राइस है। मुझे बताओ, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, बराबर नहीं रख सकते, कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में। तो जब भी अपने पास 1/8 का प्रॉफिट हुआ है तो क्या 9/8 का बेचोगे क्या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए? यहां से x तो कट जाएगा, सोल आपको खुद को करना है और अपने पास रेशियो बन जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ आसान क्वेश्चन पहले करते हैं और फिर इस टाइप की चीजों पर मैं आता हूं आपके लिए। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 22.5% लाभ कमाता है। देखना कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। तो इस क्वेश्चन को मैं सीधा करूंगा, जो डायरेक्ट होंगे वो डायरेक्ट करता हूं, जो उस टाइप के होंगे उनको फिर समझाता हूं, वापस कोशिश करूंगा समझाने की। 9/8 कैसे, ये किसने पूछ लिया भाई? मोहित सिंह दीप, आप पहली क्लास देख कर आओ कि क्रय मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य कैसे बदलते हैं। आपका और मेरा दोनों का जन्म सुधर जाएगा भाई। मैंने 4 तरीके बताए हैं। 12.5% लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस को चाहे इंटू कर दो 112.5 से, बराबर अपने पास सेलिंग प्राइस, या कॉस्ट प्राइस बट्टे में 8 गुना कर दो 9 से, तो भी अपने पास सेलिंग प्राइस। या अपने पास 2 तरीके और बताए हैं। ये जो पहली आज क्लास का लास्ट है, आज भी वो वही क्वेश्चन पूछा है जो पहले दिन पूछ रहा था। ये बच्चे जो है ना, इतने शानदार बच्चे होते हैं, मतलब कम ही लोग होते हैं इतने शानदार। तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि भाई क्रय मूल्य को आप विक्रय मूल्य में कैसे बदलोगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछना और कुछ भी पूछ लेना। यहां पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर इतना लाभ अगर चाहिए तो मुझे बताओ 100 का जो मिल्क है उसमें क्या 22.5 मिल्क मिलाओगे क्या, वाटर मिलाओगे क्या? जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो, पॉइंट हटाओगे एक 0, 25 से 40 बार और 25 से कट जाएगा 9 बार। क्या दोनों का रेशियो 40:9 आ गया है क्या? यदि एक व्यक्ति इतना मिश्रण खरीदता है तो 196 वैल्यू मिश्रण की है, मिश्रण के नीचे मिश्रण कितना आएगा 49, तो उसमें से मिल्क जो होगा या पानी पूछा है, पानी कितना मिला हुआ है तो इंटू कर देंगे 9 से, इससे कट रहा है 4 बार, तो क्या 36 लीटर आ जाएगा? बोलिए ये तो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। चाहो तो 22.5% का फ्रैक्शन भी आप लोग लिख लो, बात एक ही है। 22.5% का फ्रैक्शन, अपने पास ये परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100, और आना अपने पास वही है 25 से 9 बार, 25 से 40 बार, तो ये 40 में आप लोग 9 मिल्क मिला रहे हो। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या ये तो याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे एक बार बताइए, क्या आप लोग पढ़कर देखिए कर पाओगे क्या? महेश कुमार, अच्छे से देना भाई, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे क्या, यहां पर अपने पास इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 130/9, और परसेंटेज के कारण बट्टे 11, और परसेंटेज के कारण 00। तो यहां पर मिल्क कितना होगा 110, तो उसमें वाटर कितना मिलाओगे 13। तो इसने पूछा कि मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, तो मिल्क का कंसंट्रेशन पूछे तो ऐसे करते हैं, ऊपर तो जितना मिल्क होता है वो लिखते हैं, नीचे टोटल क्वांटिटी 123, और इंटू कर दोगे 100 से, सोल्व अपने आप करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? ये जैसे कुछ बच्चों ने बताया आंसर आ गया। तो ये तो 3 क्वेश्चन वो वाले थे जिसमें हम लोगों को ऐसे लिखता है इस टाइप से। अब देखना क्वेश्चन पढ़ना और सोचना और करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 16,
मैं फिर से समझाऊंगा उन्हीं चीजों को जो पहले आपको पढ़ा कर आया हूं। फिर से कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 करने की। सीख जाओगे शुक्ला, जैसे मैं बता रहा हूं आप तो वैसे करते चलो, घबराओ बिल्कुल मत, जैसे मैं करता चल रहा हूं बस वो सीखते चलो आप तो। सागर चौहान बिल्कुल ठीक है भाई, कॉपी करने का टाइम दे देंगे। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। अब की बार जो है ना, मिश्रण को ध्यान से सुनना। और इस प्रकार वह 30% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। अब की बार अधिक पर, कॉस्ट प्राइस पर ही नहीं बेच रहा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, वो अपने पास मिल्क मिला है ए लीटर, वाटर मिला है बी लीटर, और जो मिक्सचर बनेगा वो अपने पास कितना बनेगा, तो मिक्सचर अपने पास बनेगा ए प्लस बी लीटर। यहां पर शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो शुद्ध दूध का प्राइस जो है वो आप लोग मान लीजिए 5 है, 5 रुपए पर लीटर है। और शुद्ध दूध का जो प्राइस है ना, उससे इतना अधिक पर, तो बेचेगा कितना, 6 रुपीज पर लीटर। और अपने पास यहां पर ये जो होगा वो 0 रुपीज पर लीटर। पानी का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ है आप जीरो मानोगे। एक बार मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे ये बात बताइए कि ये अपने पास क्या है, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात आप हमारे समझ में आई है। और ये बात अगर समझ में आई है तो आप इधर क्या करोगे, इधर मानोगे मिल्क का प्राइस कितना है 5 × A। और ये कितना हो गया, ये तो अपने पास जब तक नहीं दिया हुआ जीरो हो जाएगा। तो ये टोटल जो मिक्सचर है ना, पानी और अपने पास मिल्क का क्रय मूल्य आ गया। इस हिसाब से तो खरीद रहे हो और इस हिसाब से बेच रहे हो आप। इस हिसाब से आप बेच रहे हो। और मुझे बताइए इसमें पूरे में क्या 30% लाभ कमा रहे हो क्या आप। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, बराबर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। कॉस्ट प्राइस को हमेशा कन्वर्ट करना है सेलिंग प्राइस में, तो या तो गुना कर दो 130/100 से, देखिए 30% लाभ पर बेच रहे हो तो। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इसका फ्रैक्शन 3/10, 10 का खरीद के मुझे बताओ बेचोगे कितने का, 13 का। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे अपने पास 10 आ जाएगा, इंटू करोगे 13 से तो सेलिंग प्राइस। यहां से अपने पास इसका इंटू करोगे तो इससे अपने पास आ जाएगा 65 A आ जाएगा, 13×5 65 A। यहां पर इंटू करोगे 10 का 6 से गुना करोगे तो 60 A आ गया, और अपने पास 60 B आ गया। ए अपने पास इधर आएगा, तो 5A बराबर अपने पास 60B है। तो A/B बराबर 5 से कट गया 12 बार, और 5 से कट गया एक बार, तो रेशियो आ गया 12:5, 12:1, 12:1। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या, प्रत्येक बच्चा बताइए मुझे। ठीक है, अगला फिर समझाता हूं ऐसे ही। एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की इसी टाइप से। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 17 कीजिए आप लोग। कभी कभार रेशियो पूछ लेगा, और कभी कभार हम लोगों से एक की वैल्यू दी हुई मिलेगी, 17.6 लीटर मिश्रण है, तो बताओ पानी कितना होगा। कभी कभार तो रेशियो पूछ लेगा, और कभी कभार क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों को अलग चीज भी पूछ सकता है। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दूध वाले ने दूध को पानी में मिलाकर उसके क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस नहीं, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो मान लीजिए अपने पास यहां पर कितना है, ये ए लीटर है, ये बी लीटर है। और जो मिक्सचर बनेगा वो मुझे बताइए कितने लीटर बनेगा, तो मिक्सचर बनेगा A+B। तो यहां पर इसका प्राइस तो मैं मानूंगा 4 रुपीज पर लीटर। इसका प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ है जीरो, और वो अपने पास होगा कितना, 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से।
यहां पर ये जो अपने पास है, ये तो अपने पास 4a आ गया, 4a, ये तो जीरो है ही अपने पास, और ये कितना आ गया 5 इंटू ए प्लस बी, और 37.5% अगर प्रॉफिट चाहिए तो मुझे आप लोग बताइए क्या अपने पास गुना कर दें 13/5 से, बोलिए 13/8 से, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, नहीं 11/8 से, क्योंकि यहां पर इसका फ्रैक्शन है 3/8, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 है और बेचेगा 3 लाभ पर, तो सेलिंग प्राइस अपने पास 11 होगा। कॉस्ट प्राइस को हम लोग कन्वर्ट, कॉस्ट प्राइस के नीचे 4a के नीचे 8 और गुना कर देंगे 11 से। इसको सोल्व करके क्या ए और बी का रेशियो निकाल लोगे क्या, बताओ मुझे। तो 4 से कितनी बार कट गए, 2 बार, तो अपने पास 11a बराबर क्या, अपने पास 2 से गुना करोगे तो 10 से, प्लस अपने पास 10b, तो a बराबर कितना आ गया अपने पास 10b। तो यहां से a और b का रेशियो क्या 10:1 आ गया है क्या, 10:1। कभी कभार तो रेशियो पूछता है, कभी कभार मिश्रण दे दिया 17.6, 17.6 जो वैल्यू है वो अपने पास 11 की है, और पानी अगर पूछे तो एक का मान पूछा है, तो क्या 1.6 लीटर आ जाएगा क्या सोल्व करने पर, ये अपना आंसर है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या। विशाल सिंह, आपको बिस्लरी नहीं मिलाना, पानी का जो प्राइस है वो पानी वैसे ही मिलाना है, किसी भी टैंक से या ऐसे ही पानी मिलाना है। बिस्लरी अगर कभी तक नहीं दिया हुआ है तब तक ऐसे ही पानी मिलाओगे भाई। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग। क्या आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि फ्री वाला पानी क्यों मिला रहा है सर। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि फ्री वाला पानी क्यों मिला रहा है, तो इसमें पानी का प्राइस दे दिया फिर, क्योंकि इतना आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं पहुंचता हूं तो कुछ बच्चों को सर फ्री में पानी कैसे, तो अब की बार पानी का प्राइस दे दिया। लिखो आप लोग करो। एक बच्चा कह रहा है चाहे तो नाले से, नाले से भाई मेंढक आ जाएंगे, विकास नाले से नहीं मेंढक आ जाएंगे। योगेश सर आपका ड्रीम क्या है, आपको पढ़ा लूं यही मेरा ड्रीम है, बस बढ़िया समझा दूं, बच्चों का सिलेक्शन करवा दूं, यही ड्रीम है, और कोई बहुत बड़े ये वो ड्रीम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स हैं जगदीश, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स बिना मतलब की नहीं लगानी, यहां पर यही कॉन्सेप्ट आप काम में लो। देखिए एक बच्चा कह रहा है बीएमडब्ल्यू, एक दूध या दूध और पानी को मिलाकर ये अपने पास मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यहां पर पानी क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 1/10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क एंड वाटर को जो मिलाया है वो अपने पास मिलाया कौन से रेशियो में, ए अनुपात बी में। अब की बार पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य से ये 10 है, तो इसका प्राइस 1 होगा, और जो उसने मिक्स किया है ना, इसको मिक्स करने के बाद कितना बना, ए प्लस बी लीटर, वो दूध के क्रय मूल्य पर ही, देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर, दो मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी 10 वाले भाव से ही वो बेचता है, 10 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। तो अब की बार मुझे ये बताइए, जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो पानी अब की बार क्या जीरो बनेगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं बनेगा सर, हर बार पानी को जीरो बनना जरूरी थोड़ा है। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये अपने पास सेलिंग प्राइस, और अगर 20% कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर 20% लाभ हो रहा है तो या तो गुना कर दो 120/100 से, और या गुना कर दो 6/5 से, बोलिए बात एक ही है क्या। यहां पर या तो गुना कर दो 120/100 से या गुना कर दो 6/5 से, बात एक ही होगी। जीरो से जीरो कट गया, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, क्या इंटू कर दें क्या अंदर, तो 60a प्लस 6b बराबर कितना होगा, 50a प्लस 50b। ये अपने पास इधर आएगा तो 10a बराबर अपने पास 44b, ए और बी 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 22 बार, तो रेशियो क्या 5:22, ए ऑप्शन आ गया। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर
कौन सा नंबर? 19 नंबर कीजिए भाई। ना ना, पानी जो कॉस्ट प्राइस तो 10 ही है। कॉस्ट प्राइस तो जो मिल्क का है वो 10 ही है, तो वो तो पानी मिला रहा है तो 11 नहीं होगा। 11 के हिसाब से थोड़ा ना होगा प्राइस। प्राइस तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही, मतलब 10 के हिसाब से ही। एक दूध वाला दूध और पानी को 1:2 में मिलाता है। यहां पर दूध वाला पानी और दूध को 2:1 में, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो अब की बार खुद नहीं दे दिया इसने, 2:1। तो बताओ मिक्सचर कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो मिक्सचर बनेगा वो 3 लीटर बनेगा। और यहां पर ये जो लिखा हुआ है दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहां पर, अब मैं 2 मिनट और पढ़ाता हूं फिर आता हूं, ठीक है? 2 मिनट। यहां पर देखिए ना, यहां पर देखिए अपने पास क्रय मूल्य दूध का 10, तो इसका प्राइस अगर 10 रुपीज है तो इसका प्राइस कितना होगा अपने पास? 1 रुपए। और याद रखना 20% लाभ का दावा कर रहा है नहीं, एक्चुअल तो बाद में हम लोग निकालेंगे। वो कह रहा है 20% लाभ पर बेच रहा हूं, तो जो लाभ पर बेच रहा है ना, वो लोगों को थोड़ा ना बता रहा है कि मैं पानी मिलाकर लाया हूं 1 रुपए का। तो लोगों को तो ये कह रहा है मैं 10 रुपए के हिसाब से ही खरीद के लाया हूं, अपने पास टोटल 3 लीटर, और कुछ तो प्रॉफिट दो मुझे। दावा कर रहा है 20% का, तो 10 के स्थान पर वो बेचेगा कितने का? 12 रुपीज का बेचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जो लोगों को, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे ने कहा 11 रुपए नहीं होगा वहां पर, ध्यान रखना, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, याद रखना। तो कॉस्ट प्राइस जो दूध खरीद के लाया है ना, उसी मूल्य पर वो बेचेगा, लोगों को नहीं बता रहा कि मैंने पानी मिला दिया 1 रुपए का इसलिए 11 हो गया। तो यहां पर मुझे बताइए टोटल खर्चा कितना हुआ? 2 लीटर दूध 10 रुपए के हिसाब से, तो क्या 20 रुपए का होगा क्या? अब की बार पानी फ्री वाला नहीं मिलाया 1 लीटर, 1 रुपए का पानी मिला दिया, तो कितने रुपए का हो गया? 21 रुपए की कोई भी चीज आपको जो बेच रहा है वो कितने की? 3 लीटर बनाकर 12 हिसाब के हिसाब से क्या 36 रुपए की बेच रहा है क्या? तो 21 की कोई भी चीज 36 की अगर बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा? 15/21 गुना अपने पास 100, तो इंटू कर देंगे हम लोग 3 से 5 बार और 3 से 7 बार, 7 7 49, लगभग 71 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर आ गया 72%, ये अपना आंसर है। अब ये 19 जो क्वेश्चंस थे अपने पास, दो टाइप के क्वेश्चन है फाइल नंबर 6 में। एक तो कम वेट का यूज करता है वो वाले, और दूसरा अपने 12 कैसे आए वैभव? 12 इस प्रकार से आया है कि आपने कोई सामान 10 रुपए का खरीद के लाए और लोगों को बोल रहे हो 20% का दावा कर रहे हो कि मैं 20% लाभ पर बेचूंगा। तो 10 का 20% क्या 2 होता है क्या? और 2 जोड़ोगे तो कितने रुपए आ गया? 12 रुपए। तो ये अपने पास फाइल नंबर थी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन और हैं, 25 से लेकर 20 से लेकर 25 तक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो सॉल्यूशन से आप लोग हिंट ले सकते हो। ज्यादा हिंट तो मत लेना, उनमें सॉल्यूशन है बड़े बड़े बिना मतलब के, तो ज्यादा हिंट भी मत ले लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।